170 अरब रुपए का मिनी बजट आज पेश किया गया है। 17 से 18% कर दिया गया है सेल टैक्स और पुरतायुश अशिया की ड्यूटी पर शरह 25% है। इन्फ्लेशन कहा जा रहा है कि 33% तक चली जाएगी और पाकिस्तान की रेटिंग भी गिराकर CCC की है फिच ने। खाकान साहब, मिनी बजट 170 अरब रुपए। खाकान साहब एक बताइए, वो वज़ीर ख़जाना ने तो बड़ी लंबी तकरीर की है, बार बार कहा है कि जो कुछ हम भुगत रहे हैं PTI की हुकूमत का किया धरा है। उन्होंने हमारी मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, उन्होंने कर्जे ले लिए, उन्होंने ग्रोथ रेट कम कर दिया। हालांकि उस वक्त भी कोरोना की वबा तो आई हुई थी, मगर क्या सिर्फ पुरानी हुकूमत को आप मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा कर सुरखरू हो सकते हैं? बस थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखें, आसानी से समझने की बात है कि पिछले 12-13 माह में जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है उसने एक बैक सीट ले ली थी और पॉलिटिकल मैनेजमेंट जो है वो फोर फ्रंट पे थी। आई थिंक ये तो पाकिस्तान की एक बड़ी ही आसान कहानी है। आपने IMF से एक मुआहिदा तोड़ा जब आपने पेट्रोल की कीमतों को फरवरी में तब्दील किया और आपने कीमतों में 100-150 अरब माहाना की एक सब्सिडी क्रिएट की और आप IMF के 7th रिव्यू से इनहराफ कर गए। वहां से चीजें ये तो इमरान खान की हुकूमत ने ये किया जी। अब उसके बाद जो मौजूदा हुकूमत है, उसके बाद क्या हुआ सर? वो भी बस देखती चली गई, सुन लेना सर उनसे भी जी, और बैठी रह गई। तो उसके बाद ये हुआ कि आपने बमुश्किल तमाम 7th और 8th रिव्यू को कंबाइन करके जब नवंबर में ये अगस्त 29 को जब बोर्ड रिव्यू की अप्रूवल कराई तो आप एक तरफ फिर चले थे IMF के साथ। IMF के साथ जाना क्यों जरूरी है? एक सेंटेंस में, कोई भी मुल्क जो जब खसारे में आ जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के, तो ये एक इंटरनेशनल आर्किटेक्चर है। बांग्लादेश खसारे में अभी आया नहीं है तो वो चला गया कि ये मुझे चैलेंज ना खड़ा हो जाए। ये मतलब इसको समझ लेना चाहिए। हम बहुत बुराई करते हैं IMF की, बट इसको आसानी से समझना चाहिए। अब आपने कर दिया, अगला रिव्यू ड्यू था एंड अक्टूबर अर्ली नवंबर को। अब आप एक हाइपोथेटिकल में जाएं, आपने लेट से कि 10 नवंबर को रिव्यू कंप्लीट किया होता, आपने दिसंबर में $1.2 बिलियन IMF के ले लिए होते, आपको $1.2 बिलियन कमर्शियल वापस ना करने पड़ते, या वापस जाते तो फौरन वापस आ जाते, 700 चीन के भी ना जाते। सिर्फ इन दो को ही कंबाइन करें तो ये तकरीबन $3-3.5 अरब आज आपकी किटी में होते, आप $6-6.5 अरब के ज़खायर पे खड़े होते। ये जो इस वक्त एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन गया है कि $3 अरब से नीचे चले गए हैं, ये हाइपोथेटिकल नहीं है, ये एक रियलिटी है जिसको हमने ना करके मुल्क को वहां पे ले आए हैं जहां आज वही फैसले कर रहे हैं। लेट मी रिपीट माई सेल्फ, बिजली की कीमत का तायुन हुकूमत ने नहीं किया, ना ही IMF ने किया है, ये नेपरा ने किया है। आज आपको सिर्फ IMF की वजह से उसको पास ऑन करना पड़ रहा है। ओगरा ने, आप हैरान होंगे दोनों हजरात, सितंबर 2020 को एक तायुन किया कि एक डिटर्मिनेशन दी। आज हम 15 फरवरी को गुफ्तगू कर रहे हैं, हमने आज तक उस बिजली गैस के जो तायुन ओगरा ने किया उसको पास ऑन नहीं किया। उसकी वजह से 1600 अरब का खसारा खड़ा कर दिया। ये खसारा नहीं है, ये सर्कुलर डेट नहीं है, ये लाइबिलिटी है ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान हु विल पे दिस अमाउंट। ये एक प्योर खसारा है जो हम इनएफिशिएंसीज, प्राइस चेंजिंग और पॉलिसी डिसीजंस ना करके खड़े किए हुए हैं। आपको मालूम है 2400 अरब का खसारा। खान साहब, अब जो हमने टैक्सेस नए लगाए हैं, 170 अरब रेवेन्यू जनरेट होगा, तो अब ये मामला कितने दिन लेगा कि IMF के साथ हमारा मुआहदा हो जाए और मामला कुछ सबूत होना शुरू हो जाए? ये कलीदी सवाल है और बहुत ही अहम सवाल है। मैं समझता हूं कि अब बिल चूंकि पेश हो गया है, IMF इसको एज अ एंकर यूज कर लेगी कि हमने सीरियसनेस दिखाई है और ये पास हो जाएगा मंडे ट्यूसडे तक। सो होगा ये कि हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करने की तरफ अब आगे बढ़ रहे हैं। अभी भी दो चीजें ऐसी हैं जो हमने करनी है। अगर हमने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करना है, हमें अपनी शरह सूद में तब्दीली करनी पड़ेगी और मैं उम्मीद रखता हूं कि नेक्स्ट MPC तक हमें इजाजत मिल जाएगी कि मार्च में हम वो कर देंगे। अब जो एक कलीदी सवाल खड़ा हो गया है जो कोई डिस्कस नहीं कर रहा, वो इससे भी अहम है। ये सब लोकल चेंजेस थे, ये हमारे हाथ में थे, ये अनपॉपुलर हो सकते हैं। द एक्चुअल पोजीशन इज कि क्या, लेकिन मजबूरी थी। अब जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, अब वर्ल्ड बैंक, ADB, क्या वो रकम फराहम करने को तैयार हो जाएंगे? IMF से सिर्फ बात बनेगी नहीं। मैं आप दोनों हजरात को ये फिर कहता हूं, आप हैरान होंगे मेरी इस बात पे। IMF ने हमें $2.5 अरब देना है जून तक।
इससे हमारे जो ज़रूरियात हैं डेट रीपेमेंट्स की और जो हमारा बैरूनी खसारा है ये पूरा नहीं हो पाएगा, हमारे रिजर्व्स नहीं बढ़ पाएंगे। हमें सऊदी अरब के 2 अरब डॉलर, रीफाइनेंसिंग चाइना की, यूएई के पैसे, वर्ल्ड बैंक के पैसे, 3.5 अरब डॉलर मल्टीलैटरल से ड्यू हैं, ये सारे पैसे लाने हैं। इनको लाने की बातचीत आजकल हो रही है। मैं समझता हूं जिस दिन आईएमएफ को फाइनलाइज होगी, आईएमएफ का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। बेस्ट केस सिनारियो आपके सामने यूं रख के जा रहा हूं कि मार्च के एंड में बोर्ड की मीटिंग हो जाएगी और हम आईएमएफ का जो बोर्ड एग्रीमेंट है वो करके रकम हासिल करने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब हम मुसल्ले पर बैठ जाएं और दुआ करते रहे कि हमारे दोस्त जो हैं उनके दिल नरम पड़ जाएं और वो जल्द अज जल्द हमारी मुश्किल आसान कर दें। मुसल्ले पे थे, आपने मेरे दिल की आवाज ली है। मैं जब भी दुआ करता हूं तो मैं सिर्फ अपने लिए नहीं करता, मैं ये भी करता हूं कि अल्लाह हमारे एक्सटर्नल रिजर्व्स की पोजीशन को बेहतर करे ताकि कोई भी डिफॉल्ट की सिचुएशन पाकिस्तान की, श्रीलंका की तरह ना बने। तो खान साहब ये बताइए, अब क्योंकि लोग जज्बाती हो जाते हैं, महंगाई हो रही है, तूफान उठने वाला है, लोग परेशान होते हैं, एहतजाज भी होता है। इमरान खान साहब भी आज इस मिनी बजट के खिलाफ गम गुस्से का इजहार कर रहे थे। सदर मुमलकत ने भी ऑर्डिनेंस जारी करने से इनकार कर दिया ताकि उनका नाम इसमें ना आए और वो सुबकदोश हो जाएं अपनी जिम्मेदारी से। लेकिन इस सब के अगर ये ऐसा ना होता या ना हो तो फिर क्या होगा? ये आपने बहुत ही इंटेलिजेंट सवाल सामने रखा है। तो अगर ऐसा ना हो तो आप श्रीलंका बन जाएंगे। आप अपनी जो कमिटमेंट्स हैं, जब पाकिस्तान ने नॉट एक्चुअली कभी भी डिफॉल्ट नहीं किया, इस वक्त पाकिस्तान एक्चुअली टेक्निकली कई चीजों पे डिफॉल्ट कर रहा है। मसलन कुछ एयरलाइंस के आप पैसे वापस नहीं कर पा रहे, पोर्ट पे हजार कंटेनर खड़ा हुआ है, आप क्लियर नहीं कर पा रहे। तो फिर आप एक्चुअली जो आपके कुछ क्रेडिटर्स हैं उनको आपको कहना पड़ेगा कि हम आपको अभी रकम वापस नहीं कर सकते। श्रीलंका की ये सिचुएशन है, दूध के लिए माओ को लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, पेट्रोल दस्तयाब नहीं है, ये एक मुश्किल सिचुएशन है। और याद रखिए हम 2300 करोड़ का मुल्क है, श्रीलंका एक बहुत छोटा मुल्क है। हम सोशल डिसऑर्डर की तरफ नहीं जा सकते और ना ही हमें जाना चाहिए। सो इन्फ्लेशन 70-80% पे चली जाएगी। उसको रोकने के लिए आपको इन्फ्लेशन को 35-40% पर रखना है और उसको रखने के लिए आईएमएफ आपका बेस्ट एंकर है। ये कीजिए। आप सिर्फ ये देखिए कि मेरी बात में वजन इस तरह से लीजिए, अभी आप बढ़ना शुरू हुए हैं आईएमएफ की तरफ। रुपया 270-72 से 265 पे आ गया है ठीक ऑफिशियली। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कड़वी गोली हम निगल रहे हैं इसके नतीजे में कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा हमें और हम कोई स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकेंगे। आपने दुरुस्त अंदाजा लगाया है। चलिए अच्छा खान साहब ये बताएं जाने से पहले कि ये मुवाजना जो करते हैं, ब्रेक आ रही है सर, मुवाजना जो करते हैं आपने भी कर दिया ना, माजी के फैसले थे, लेकिन जो डार साहब के दौरे वजारत ख़जाना के दौरान जो डिले हुआ उसको हाईलाइट नहीं करना, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि उन्होंने डिसीजंस ताख़ीर से लिए जिसकी वजह से आज हम यहाँ पहुँचे हैं? वेरी क्विकली 3 चीजें देखिए। एक तो हम आईएमएफ का प्रोग्राम हुकूमत के आखिरी दौर में कर रहे हैं, तो इनके लिए अनपॉपुलर और टॉक्सिक डिसीजंस लेना मुश्किल हो रहे हैं। सो ये 2 चीजें आपके सामने। तीसरी है कि उन्होंने एक अटेम्प्ट किया कि हमें सऊदी अरेबिया या फ्रेंड्स बेल आउट कर दें। हम हमेशा ये अटेम्प्ट करते रहे हैं। पीटीआई ने जब गवर्नेंस टेक ओवर की थी, मैं टेबल पे चूंकि मौजूद था, तो हमने तब भी अटेम्प्ट किया था। सो एक अटेम्प्ट थी, वो कामयाब नहीं हुई, एक स्ट्रैटेजी थी। सो नाउ द गवर्नमेंट इज बैक। अब हमें हुकूमत के हाथ मुस्तहकम करने हैं कि कल स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है तो कीजिए। हुकूमत के पीछे अवाम खड़ी हुई है ताकि हम इस डिफॉल्ट सिचुएशन से निकल सकें। ये बड़ा हम आपका नुक्ता है कि हुकूमत के पीछे अवाम खड़ी है या नहीं है।